सर्वे साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम देखेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों का सार। जानिए किस ग्रंथ में क्या है। अधिकतर हिंदुओं के पास अपने ही धर्म ग्रंथ को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। वेद उपनिषद पढ़ना तो दूर, वे गीता तक को नहीं पढ़ते, जबकि गीता को 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वे भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकाल लेते हैं, या घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पुराण, रामायण और महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ तो वेद है, भगवत गीता है। शास्त्रों को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियाँ आदि आते हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो वेद ही है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। आओ जानते हैं कि उक्त ग्रंथों में क्या है। वेदों में क्या है? वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। ऋग्वेद, ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, यजु अर्थात गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र है। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जिक्र भी मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद, अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियां, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का सार है।
सार अर्थात निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार है, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्तोत्र है। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है, आदि सभी गंभीर तत्वज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। उन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान की चर्चा है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं। 1 ईश, 2 केन, 3 कठ, 4 प्रश्न, 5 मुंडक, 6 मांडुक्य, 7 तैतरीय, 8 ऐतरेय, 6 सांगोद्य, 10 बृहदारण्य, 11 कौशितकी और 12वां श्वेतास्वर। षड्दर्शन क्या है? वेदों से निकला षड्दर्शन, वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्दर्शन कहते हैं। दरअसल यह वेद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। ये दर्शन है, एक न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य, चौथा योग, 5वां मीमांसा और 6ठा वेदांत। वेदों के अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना सकता, इसीलिए वेदों ने कई मार्गों या माध्यम की चर्चा की है। अभी देखें गीता में क्या है। महाभारत के 18 अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में कुल 18 अध्याय है। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। अतः वेदों का पॉकेट संस्करण है गीता, जो हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र ग्रंथ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद पढ़े, उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को बार बार पढ़ने के बाद ही वह समझ में आने लगती है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। इसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष उसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव, विकास क्रम, हिंदू संदेश वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही
परम पद का अधिकारी बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।